वाराणसी से एक दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है। कब तक लड़कियों की अस्मत लूटती रहेगी? कब तक? एक लड़की, 7 दिन और 23 लड़के। सोचिए कितनी शर्मनाक वारदात घटी है। ये यूपी के वाराणसी की घटना है जो 29 मार्च को घटी है। जी हाँ, और ये 29 मार्च से 7 दिन तक चलती रही। एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने मिलकर दरिंदगी की है। तो चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। वाराणसी की रहने वाली एक लड़की जो इंटरमीडिएट की छात्रा है और कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही थी। सीधी सादी लड़की थी और पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। फिर वो एक दिन कुछ पढ़ने का ही कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो फिर वो घर, ये दिन था आपका 29 मार्च 2025, जाती है और वो फिर वापस नहीं आती है। रात हो जाती है। घर के लोग परेशान हो जाते हैं, अरे बेटी अभी तक नहीं आई। चारों तरफ खोजते हैं, नहीं मिलती। फिर रात को जाकर पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवाते हैं। लिखवा कर घर आ जाते हैं। सुबह होती है, बेटी का कोई पता नहीं। दोस्तों से पूछताछ की, स्कूल कॉलेज सब जगह पूछताछ की, छान मारे पूरा। जहाँ जहाँ वो जाती थी सब जगह पता किए, कहीं नहीं मिली। पुलिस के चक्कर काटते रहे। पुलिस कहते थे हाँ मिल जाएगी, लेकिन पुलिस ने कोई इस पर एक्शन ही नहीं ले रहे थे। इसी तरह से 29 को गायब हुई बेटी जो थी, उनकी बेटी 30, 31, 1, 2, इधर पिता थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन बेटी का पता ही नहीं। उसके बाद 4 तारीख को एक कॉल आता है घर पर। पुलिस थाने से कॉल आती है कि एक बार आकर देख लीजिए, शायद आपकी बेटी है। अब माँ बाप दौड़े दौड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के पास इनका नंबर था, इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब जाकर वहाँ देखते एक सहमी हुई लड़की बैठी हुई है। जब पुलिस वाले ले जाते हैं तो देखते हैं तो इनकी ही बेटी है। न कुछ बोलती है, न कुछ सहमी हुई। अब पिता को तो खुशी होती है कि हमारी बेटी मिल गई। पुलिस वाले कहते हैं ले जाइए आपकी बेटी, चलो कम से कम मिल गई आपकी बेटी। और लेकर पिता जो है खुशी खुशी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि हमारी बेटी सही सलामत हमें मिल गई है। घर ले आते हैं पर बेटी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 4 को आई थी, 5 भी हो गए, कुछ नहीं। 6 तारीख के दिन, और वो उसके अंदर एक होता था ना, जब जेंट्स किसी को देखती थी तो डर जाती थी, घबरा जाती थी, शॉक हो जाती थी, और जो उनके परिवार की महिलाएं थी उसे देखकर कुछ नहीं करती थी। फिर उसकी माँ उससे पूछती है बेटी बताओ क्या बात है। तो जा कर के 6 तारीख के दिन वो बताती है कि मुझे जो मेरा दोस्त था राज विश्वकर्मा, वो मुझे एक कैफ़े ले जाता है और वहाँ पर मुझे कुछ पीने को देता है। उसके बाद मैं पीती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता है। उसके बाद जब मुझे थोड़ी होश आती थी तो फिर कुछ लड़के मुझे नोच रहे थे, फिर मुझे बेहोश कर दिया जाता था। इस तरह से जब भी मुझे होश आता था, मैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग लड़के हुआ करते थे मेरे साथ। अब ये सुनकर माता पिता तो सदमे में चले जाते हैं कि मेरी बेटी के साथ आखिर इतना घिनौना हरकत हुआ है। फिर वो लोग 6 तारीख को उसकी माँ पिताजी लेकर जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि हमारी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस वाले लिख लेते हैं। अब सोच कर देखिए, एक बच्ची जो 7 दिन तक लापता थी,
वाराणसी की पुलिस आखिर कर क्या रही थी? पिता चक्कर काटते थे और ये लड़की वाराणसी में ही थी, लेकिन पुलिस को पता नहीं। आखिर ये पुलिस की कितनी बड़ी गलती है जो एक बच्ची को वहां पर रिकवर नहीं कर पाए। यही चीज़ अगर सोशल मीडिया में वायरल हो जाती तो पुलिस भी अलर्ट हो जाते, लेकिन जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो, बड़ा कुछ आवाज़ ना उठे, बड़ी आवाज़ ना उठे, तब तक ये पुलिस कुछ नहीं करते हैं। ये बैठे थे हाथ में हाथ रखकर। उसके बाद धीरे धीरे खबर बाहर निकलती है और इसी बीच जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कानों तक भी इनकी खबर जाती है और वो वाराणसी में दौरे पर गए हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है वाराणसी से ही सांसद जीते हुए हैं, तो बीच बीच में जाते रहते हैं। फिर वो वहाँ के कमिश्नर से मिलते हैं और उन्हें इन चीज़ों पे, उनके साथ फिर वो इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब सोचिए, अब अगर जो बात प्रधानमंत्री तक पहुँच गई हो, क्योंकि सोशल मीडिया में जब धीरे धीरे पहुँचने लग गई, तब जाके पुलिस महकमा जो है पूरा अलर्ट हुआ और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की कि बच्ची ने 23 लोगों के बारे में बताया, लेकिन वो सबको पहचान नहीं कर पाई। कुछ तो उसके दोस्त थे, कुछ जानने वाले थे, कुछ उसके सहपाठी थे, लेकिन कुछ अनजान भी थे। तो इस तरह से 12 लोगों की जो लड़की थी पहचान करवाई, बताई, नाम बताई, लेकिन 11 लोगों को नहीं बता पाई हो। ठीक है, फिर पुलिस जो है अब अलर्ट हो गई, हाथ पैर मारना शुरू की और इस तरह से बताए हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो खुलासा हुआ है, ये बहुत ही घिनौना खुलासा है। वो जो राज विश्वकर्मा था, जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि जिस होटल में ले गया था, जो हुक्का बार था, उसका जो मालिक है, पहले उसकी चाउमीन की दुकान थी, एक ठेला था, चाउमीन बेचा करता था। उसके बाद वो बेचते बेचते धीरे धीरे एक रेस्टोरेंट खोल लिया और भी बहुत सारे होटल्स खोल लिया है। और वो करता क्या है कि इसी तरह से बहुत सारे लड़कों को वो अपने ले लेता है, टीम में गैंग बनाता है और प्रोन वीडियो बनाता है। वो बहुत सारे लड़कों से को पैसा देता है ताकि वो लड़कियों को ले आए, नशा कराए और फिर उसके साथ गलत तरीके से अवैध संबंध बनाते हुए वीडियो बनाता है और वो फिर वो वीडियो बेचकर पैसे कमाता है। तो इन सब का जो सरगना था वो, अब उसके कहने पे राज विश्वकर्मा, जो इसका दोस्त था लड़की का, उसने उसे होटल में ले जाकर नशे की दवाई, नशे की चीज़ दी से, कोल्ड ड्रिंक्स में नशा मिलाया, मैंने ड्रग्स मिलाया और जब ये बेहोश हो गए इसके साथ गलत काम किया। इसके बाद वहीं पे नहीं रुका, ये फिर आगे बढ़े लोग, कभी दूसरे होटल ले जाते, कभी कहीं ले जाते, कहीं ले जा करके अलग अलग लड़कों द्वारा इसके साथ अश्लील हरकतें होती रही। सोचिए, 7 दिन बाद ये लड़की 4 तारीख को पुलिस को मिलती है और तभी भी पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है, जब लड़की को देखा कि इस हालत में, कि कुछ कहने के हालत में नहीं है, फिर भी ना उसका मेडिकल करवाते हैं, ना कोई जांच करवाते हैं, सीधा पेरेंट्स को दे देते हैं और कहते हैं कि लीजिए आपकी बेटी मिल गई सही सलामत। पता चलता है कि लड़की सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। देखिए पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही थी। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब वो लड़की मिलती है तो उसका मेडिकल कराया जाए, उसे डॉक्टर को दिखाया जाए। उसी अवस्था में उसे उसके पेरेंट्स को सौंप देते हैं कि चलिए आपकी लड़की तो मिल गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस ने बहुत ही बड़ी नाकामी की थी कि अब जो है पुलिस जो है एक्शन में आ चुकी है, अब कार्रवाई कर रही है, 6 लड़कों को गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी की भी तलाश जारी है। अब देखते हैं कि किस तरह से लड़की को न्याय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो हमें जो भी अपडेट मिलेगा हम आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करेंगे कि देखा आपने किस तरह से इस लड़की के साथ इसके दोस्तों ने ही मिलकर के कितनी बड़ी साजिश रची है। तो इस घटना को बताने का मकसद हमारी किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना था
ताकि किसी के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए कि वो मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, चाहे लड़का हो या लड़की। आज का ज़माना जो है बहुत ही ख़राब है, पैसों के लालच में कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा सुरक्षित रहे, सावधान रहे। और अगर हमारी आज की पहल आपको अच्छी लगती है, हम जो टॉपिक इस तरह के क्राइम के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि कितनी दर्दनाक क्राइम हो रही है दुनिया में, तो अगर आपको आज की हमारी ये बताई हुई सच्ची घटना अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैं और भी देश दुनिया में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, मैं उन सब से आपको अवगत कराती रहूँ। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।